ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 है, क्रिसमस का दिन है और सभी भाई बहनों को बाप दादा की ओर से, हमारे सूक्ष्म में दादियों की ओर से, वरिष्ठ भाई बहने मधुबन निवासियों की ओर से बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक हो, बधाइयां हो। क्रिसमस है ही बाप दादा और हम बच्चों के यादगार का दिन। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और कैसे ये संगम युगी रात्रि के समय में बाबा हम बच्चों की झोली को अनेक खजानों से, अनेक गिफ्ट से भरपूर करते हैं, उसी का यादगार है। तो आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 मार्च 1993 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा होली के दिन पर ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं और कहा, तुम बच्चे सारे कल्प में हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। सबसे पहले तो बाबा ने बताया कैसे हाईएस्ट आत्माएं हैं। तो बाबा कहे, अनादि काल में भी तुम बहुत ऊंच हो, तभी तो परम धाम में शिव बाबा के समीप बैठने का स्थान मिला, क्योंकि जितना परमात्मा श्रेष्ठ है तो जो उनके समीप बैठते वो भी तो इतना श्रेष्ठ है। फिर बाबा कहे, आदि काल में आओ, देवता स्वरूप में, सतयुग में, तो वहां पर भी बहुत श्रेष्ठ हो, ऊंचते ऊंच हो, क्योंकि वहां पर तन मन धन और जन सब श्रेष्ठ है। इसलिए बाबा कहे, वो इतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध तुम प्राप्त करते हो। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आओ, मध्य काल में, द्वापर युग में, तो बाबा कहे वहां पर भी तुम पूज्य स्वरूप में, तुम्हारे मंदिर बना करके पूजा होती है। दुनिया के अंदर कोई धर्म आत्मा, कोई महात्मा के अगर मंदिर बन भी जाते हैं या उनको मंदिर में बिठाते भी है, तो भी इतनी विधि से पूजा नहीं होती है जितनी विधि से हम बच्चों की पूजा होती है। तो द्वापर युग में भी बहुत श्रेष्ठ पूज्य स्वरूप में है। हर एक बच्चे का मंदिर किसी न किसी देव स्वरूप में है ही है। और बाबा कहे, कलयुग के अंत में आओ, संगम युग पर, तो यहां पर भी तुम सर्वोच्च ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण चोटी कहा जाता है, तो ऐसे चोटी स्थिति में आप हो। फिर बाबा कहे, ब्राह्मण ही सो फरिश्ता बनने वाले हो और फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। तो सारे कल्प में अनादि स्थिति से लेकर आदि, मध्य और अंत, हर समय श्रेष्ठ हाईएस्ट स्थिति में हम रहते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हारे जैसे होलीएस्ट भी कोई नहीं। परमधाम में तो है ही संपूर्ण पवित्र स्वरूप में। सतयुग में और त्रेता युग में अगर देखें तो वहां पर भी शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है, तो इतनी होलीएस्ट स्टेज में है। द्वापर में अगर कोई आत्मा पवित्र बनती भी है, लेकिन फिर भी बाबा कहे उनका शरीर तो अपवित्रता से ही बना हुआ है। और संगम युग में अगर देखा जाए तो बाबा हम बच्चों को इतनी पवित्रता की शक्ति देते हैं। बाबा कहे, कोई भी इंसान इस संसार के अंदर इतना पवित्र होलीएस्ट नहीं हो सकता जितना तुम बच्चे होलीएस्ट होते हो। और ये भी क्यों? क्योंकि तुम संपूर्ण पवित्रता की ओर हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हो
और बाप दादा की 1000 गुना मदद का अनुभव कर सकते हो। इसीलिए ये असंभव संभव हो सकता है। बाबा कहे इस दुनिया के अंदर कोई आत्मा के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो वो स्वयं आत्मा को पवित्र बनाए और साथ ही साथ अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी पावन बनाए, अपनी प्रकृति को भी पावन बनाए। तो बाप की मदद के बिना ये संभव नहीं है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि होलीएस्ट जो बनते हो वह भी कैसे परमात्मा शक्ति के आधार पर बनते हैं। फिर बाबा कहे इतने होलीएस्ट और हाईएस्ट कैसे बने? तो क्योंकि बाबा कहे तुम सच्चे अर्थ में होली मनाते हो। और सच्चे अर्थ में होली माना कि होली अर्थात मैं तो बाप की होली, अर्थात बाप के संग का रंग इतना पक्का है जो आपको श्रेष्ठ भी बना देता है और पवित्र भी बना देता है। तो बाबा कहे ऐसे श्रेष्ठ संग के रंग की होली मनाते हो। फिर बाबा कहे ये संग का रंग जो लगा हुआ है वो आपको कभी भी अकेलेपन की महसूसता नहीं होने देते, क्योंकि आप सदा बाप को अपना कंपेनियन बनाते हो और सदा उसकी कंपनी में रहते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई अकेलापन का अनुभव करता है तो उसका कारण है कंपेनियन के साथ कंबाइंड नहीं रहते हो। तो बाबा ने आज की मुरली में यही बात हम बच्चों को बताई कि बाप दादा को कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी में रहो, कंबाइंड होकर के रहो, जो कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है। अलग कौन करता है? तो बाबा कहे आलस और अलबेलापन के कारण जो मैंपन आ जाता है या मेरे संस्कार ये आ जाता है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तब बाबा कहे ये पथ भी डिफिकल्ट महसूस होने लगता है। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चे कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को अपना क्यों समझते हो? ये रावण की प्रॉपर्टी थी, पुराने जन्म की प्रॉपर्टी थी। अब जब हम अर्जीवा बन गए, इस नए जन्म में आ गए, तो अब तो बाबा कहे पुरानी बातों को मेरा कहना छोड़ दो। और जब मेरा कहना ही छोड़ देंगे, हमेशा स्मृति में रखो कि हम नए जन्म में आ गए, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नए संस्कार, नया स्वभाव, सब कुछ नया है। और उस नएपन की स्मृति में रहो तो पुराना रावण का जो संस्कार है वो कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे सदा बाप के संग के रंग की होली मनाओ। दुनिया वाले तो होली एक दिन मनाते हैं और फिर कह देते हैं होली पूरी हो गई। लेकिन आप सब कहते हो हम सदा बाप के संग के रंग की होली मनाते हैं और हम होली बन गए, अर्थात पवित्र बन गए। तो ऐसी होली सदा के लिए मनानी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। क्यों है? आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं
चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। जितना श्रेष्ठ बाबा कहे आप बने हो, इतना श्रेष्ठ सारे कल्प में कोई भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली अपना स्थान याद है ना, पूछते बाबा। तो परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो, अपना स्थान याद है ना। तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी यानी सतयुग में भी, आदि काल में भी, सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है ना। इतनी ऊंची प्राप्तियां प्राप्त है। अपनी दैवी जीवन याद है? पूछते बाबा कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। सबसे विधि पूर्वक पूजा किसकी होती है? देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। फिर बाबा हंसी में कहते डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। डबल विदेशियों के भी बने हुए हैं क्योंकि वह भी आखिर तो भारतवासी आत्माएं हैं। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं। मान लो कोई महात्माओं को धर्म पिताओं के मंदिर बना करके उनके मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती है। देवताओं के मंदिर में तो हर कर्म की पूजा है, उठने से लेकर रात्रि के सोने तक। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। और अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। सारा वर्णन बाबा ने चक्र घुमाया। है इतना नशा? पूछते बाबा, है इतना नशा? रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है कि हम इतने हाईएस्ट है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। अब होलीएस्ट कैसे हैं वो बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते सारे कल्प में। चाहे और आत्माएं भी होली
अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है, कितनी गुह्य बाबा ने डेफिनेशन बताई कि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? बाबा कहे सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? बाबा की बात सुनो कि हमारे लिए पवित्रता को धारण करना सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की एक संकल्प खाली किया हमने हिम्मत का कि हमें पवित्र जीवन जीना है और मदद सर्वशक्तिवान बाप की है। बहुत गुह्य बात कही, बिना बाप की मदद के पवित्र कोई भी बन नहीं सकता है या संपूर्ण पवित्रता को अपना नहीं सकते हैं। इसीलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया। दुनिया में कोई कुमार कुमारी रहते हैं लेकिन फिर भी संपूर्ण पवित्र नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा मदद नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव अब ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है ये लक्ष्य है ना। जहां लक्ष्य सामने हो तो मुश्किल नहीं। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते, पूछते बाबा, ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, इसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखते ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ धर्मराज के स्वरूप में आ गए, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। फिर बाबा कहे सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, कोई महात्माएं आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हैं। सकाश से प्रकृति को भी पावन बना देते हो, इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वह कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? पूछते बाबा, कहाँ है वो आत्माएं?
फिर बाबा कहे आप ही हो वो आत्माएं। कितना महत्व बाबा देते, आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हो, आप सभी हो या थोड़े हैं, पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने हैं। कैसे इतने पवित्र बने? तो बहुत अलौकिक रूप से होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है? जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है, उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है? पूछते बाबा कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अलोन, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? पूछते बाबा, क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है, इसीलिए। वही संस्कार बन गया, इसीलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती। हो सकती है? तो किसी ने कहा नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकते, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हैं? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन यानी साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी यानी साथ नहीं रहती। बाप दादा को साथी तो बनाया, लेकिन सदा साथ नहीं रहते। क्यों? कंपेनियन बनाया है, साथी बनाया है, इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है, लेकिन युक्ति बाबा देते हैं। साथी बनाया है, कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो, अर्थात बाबा के साथ एक नहीं हो जाते हो, कंबाइंड नहीं हो जाते, कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल, झगड़ा भी हो जाता है। अगर खाली साथी बनाया तो बाबा कहे साथी के साथ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल यानी झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया, साथी तो बनाया, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई।
सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। कितना बाबा प्यार करते हैं कि बाबा से भी देखा नहीं जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूं? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है, तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, युक्ति बताते बाबा। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो, मान सकते हैं? सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ, क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करे। संस्कारों को मिटाना बहुत मुश्किल है। अब कैसे नहीं सोचो, आपका है ही नहीं। मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तब ही वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। संस्कार भी कहते अब अपना तो बना लिया, अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो, तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं, और होली बन गए, पवित्र बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? पूछते बाबा। जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो। पहले दिन से ही हम होली मना रहे हैं, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो,
या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तब नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना? सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो? सभी नाच सकते हो? सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे व नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प नहीं लाना है। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं संपन्न और मुझे ही बनना है। अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना ही है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा ने जानकी दादी जी के साथ मुलाकात की और वरदानी महावाक्य उच्चारण किए और दादी जानकी से कहा, अच्छा चल रहा है ना? रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है। तरीका आ जाता है ना, चलने का और चलाने का दोनों तरीका आ जाता है। चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करे, तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। फिर बाबा ने सभा को देखते हुए कहा, निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना? अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी ही है। बाबा कहे सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहे कि हाँ कमाल है, दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं कि चल रहे हैं, बाबा कहे सिर्फ यह नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। जो किसी ने नहीं किया हो वो करके दिखाए, उसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है, लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ,
ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए, अव्यक्त होकर 25 वर्ष पूरे हुए थे। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वह तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो तब कमाल है। ठीक है ना? पूछते बाबा, ठीक है ना? क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हैं। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी, हमारे को कमी पड़ जाएगी, ऐसा तो संकल्प नहीं आता है। अच्छा, वृद्धि अच्छी हो रही है या नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। अभी भी सूक्ष्म वतन से सारी मशीनरी चल रही है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ ठहर नहीं सकता। आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.